हेलो हेलो। तो आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैंने बनाई है वेज कटलेट। तो देखिए, सर्दियों के मौसम में इतने बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स मिलते हैं ना, नए नए एक्सपेरिमेंट में करने का मन कर जाता है। तो आप सभी का स्वागत है पूजा की अपनी रसोई में। तो यहाँ देखिए, हम वेज कटलेट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल मसाला भी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैन में यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक चुटकी के यानी यानी 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाल दिया है सौंफ। अब यहाँ पे हम डाल देंगे चम्मच के करीब यहाँ पे साबुत धनिया। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 203 यानी 2 से 3 हम यहाँ पे डाल देंगे गोलकी, या फिर आप बोल देते आधा चम्मच के करीब आप गोलकी डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा तीखा डाल दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर तीखा ज़्यादा पसंद है आप तो सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम कर लेंगे इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे जब तक कि हमारे मसालों में यानी हमारी सारी खड़ी चीज़ें यानी साबुत सारी चीज़ों में एक बहुत ही अच्छा सा स्मेल ना आ जाए, यानी मसाले के भूनने का। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है। सारे जो हमारे भुने हुए चीज़ थे हम इन्हें यहाँ पे डाल देंगे और इनका एक बहुत ही बढ़िया फाइन पेस्ट हम प्रिपेयर कर लेंगे। तो अब चलते हैं हमारी कटलेट बनाने की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई में यहाँ पे मैंने डाल दिया है नॉर्मल यानी रिफाइन ऑयल। आप चाहे तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़े से जीरा। तो अब जीरा में जब तक क्रैकर्स आते हैं तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या क्या वेजिटेबल्स इसमें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए 2 प्याज ले लिया, उसे मैंने बहुत ही बारीक तरीके से हमने कट कर लिया है। तो हम यहाँ पे प्याज के साथ साथ यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स भी डालने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे सर्दियों के मौसम में बढ़िया बढ़िया वेजिटेबल्स मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बीट रूट। यहाँ पे मैंने आधे कटोरी के करीब यानी 1 कटोरी के करीब हमने बीट रूट ले लिया है, गाजर ले लिया है, थोड़ी सी कैबेज ले लिया है, यहाँ पे बीन्स ले लिया है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी थोड़े से मटर। तो देखिए, आप अपने परिवार के लिए या फिर आप जिनके लिए भी बना रहे हैं तो आप कितनी बनानी चाहते हैं उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आप सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे कट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न पीस लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब तक हमारे प्याज अच्छे से भुन जाते हैं, हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह से भूनना है, गोल्डन कलर आने तक नहीं पर लेकिन अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे सारे वेजिटेबल्स। तो देखिए, सारे के सारे वेजिटेबल्स डालने के बाद ना आप इसमें पानी नहीं डालेंगे या फिर कोई भी मसाले का ऐड नहीं करेंगे, यानी कोई भी मसाला भी इसमें डालेंगे नहीं। तो यहाँ पे गैस को मैंने कर दिया है लो मीडियम फ्लेम में। हम यहाँ पे हमारे सारे वेजिटेबल्स को कर लेंगे, बहुत अच्छे से हम इन्हें भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ वेजिटेबल्स हमने डाल दिया यानी यहाँ पे सॉफ्टनेस तो आ गया है, पर लेकिन कटले में थोड़ा क्रंचीनेस भी तो चाहिए ना। तो क्रंचीनेस के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी बादाम। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं बादाम अभी यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। तो बादाम फ्राई करने के बाद इसके जो छिलके रहते हैं ना, हम उन्हें निकाल देंगे यानी उन्हें साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आधे कटोरी के करीब यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल करूँगी। हम सबसे पहले बादाम को भून लेंगे ताकि इसका जो ऊपर का जो कवर है वो निकल सके। तो देखिए, अच्छे से हमें बादाम को भून लेना है। तो देखिए, किस प्रोसेस में मैंने यहाँ पे आज हमारी वेज कटलेट में बना रही हूँ, उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। अब यहाँ पे देखिए, सारे वेजिटेबल्स भुन जाने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे बादाम। तो मैंने इनके सारे कोट निकाल दिए हैं। तो ये कि यहाँ पे सॉफ्टनेस भी बन गया, क्रंचीनेस भी आ गया। तो यहाँ पे हमारी वेज कटलेट की स्टफिंग यानी बिल्कुल बनकर रेडी है। तो यहाँ पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर से अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आप पानी नहीं डालेंगे, वरना क्या है ना, वेज जब आप कटलेट बनाएंगे ना तो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ ओनली वाटरी वाटरी रह जाएगा। तो यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ना कीजिए। यहाँ पे लो फ्लेम मीडियम फ्लेम में हम सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने कुछ मसालों का इस्तेमाल किया है। यहाँ हम डाल देंगे 1 चम्मच, यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। आधी चम्मच के करीब हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़े से लेमन जूस का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ी सी खटास रह जाए, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीनी डाल दी है यानी बैलेंस बन जाएगा टेस्ट में। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ों के साथ हमने यहाँ पे इतनी मज़ेदार बढ़िया वाली रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना। तो प्लीज़, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वेज कटलेट की ये प्रोसेस पसंद आई होगी ना, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ी सी काला नमक। तो अगर आपको और चटपटी चाहिए तो आप चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे वेज कटलेट को बाइंडिंग करने के लिए हम यहाँ पे आलू का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये जो आलू है मैंने इन्हें बॉईल कर लिया। मैंने 2 आलू लिए थे, उन्हें अच्छे से मैंने बॉईल कर दिया है। अब ये आलू को हम अच्छे से स्मैश करने के बाद यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है उसे प्रिपेयर की थी उसमें हम डाल के इसे हम और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैं डाल रही हूँ हमारा जो मसाला हमने जो स्टार्टिंग में प्रिपेयर करके रखा था ना, ये मसाला मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये मसाला पाउडर। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। एक बार अपना स्टफिंग जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं पर स्वाद गड़बड़ा ना रह जाए या फिर नमक कम हो जाए तो आप थोड़ी सा नमक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तीखी ज़्यादा चाहिए तो और थोड़ी सी हरी मिर्च को आप इन्हें बारीक तरीके से कट करके या फिर जो आपकी तेज़ वाली मिर्च पाउडर रहती है उसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। अब लास्ट में मैं थोड़े से पुदीना के पत्ते यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास पुदीना के पत्ते नहीं है तो धनिया पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग को जो है निकाल दूँगी एक प्लेट में, इसे बाहर निकाल के हम रख देंगे ताकि हमारी स्टफिंग जो ठंडी हो जाए। और तब तक के लिए हम इसका एक घोल प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें हमें इसे कोट करना है। तो वेज कटलेट में हम यहाँ पे ऊपर से ऐड कर लेंगे थोड़े से पुदीना के पत्ते। अब इसे अच्छे से मिला दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अब चलते हैं, हम दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे हमारे वेज कटलेट को हम किस तरह से कोट करने वाला है। तो उसका मैं घोल प्रिपेयर कर आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से बनाया उसका घोल। बहुत ही ईजी प्रोसेस है घोल बनाने का। यहाँ देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब मैदा। तो यहाँ देखिए सबकी क्वांटिटी एक बराबर है, तो आप ऊपर नीचे ना कीजिएगा, सब एक ही चम्मच से आप इस तरह से माप के डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मतलब रूखी ना रह जाए तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी नमक का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी आधी चम्मच का नमक मैंने डाल दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी काला मिर्च। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को हम मिला देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हमने जो नॉर्मल जो हमारे टेम्परेचर में पानी रहता है उस पानी का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे हम इसका अच्छे से मिला के इसका एक घोल प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए घोल जो रहना चाहिए वो ना ही ज़्यादा थिक रहनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन रहनी चाहिए। तो ऐसे बनाइएगा ना ताकि आपका जो कटलेट आप जब बनाएंगे ना तो वो इसमें कोट हो सके। तो यहाँ देखिए हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं ऐसे देखिए कटलेट बना रही हूँ। मैंने किस तरह से सिलेंडर का एक शेप दे दिया है। तो कटलेट नॉर्मली सिलेंडर शेप में रहती है। अगर आपको ये सिलेंडर शेप पसंद नहीं आती तो आप कोई भी दूसरी शेप इसे दे सकते हैं, या तो फ्लैट सर्कल दे दीजिएगा या फिर कोई भी शेप दे दीजिए। पर इसी तरह से सिलेंडर शेप देंगे ना तो एक कटलेट का रूप ले लेती है, यानी कटलेट जो होती है वो हमारी सिलेंडर शेप में रहती है। तो इस तरह से मैंने सारी स्टफिंग को क्या किया है, इस तरह से देखिए हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से हम इन्हें इस तरह से एक सिलेंडर का शेप दे देंगे। और यहाँ पे मैं इसे एक साइड में पहले रख दूँगी ताकि हम जब बाद में घोल हम जब इसे फ्राई करेंगे ना तो हमें ज़्यादा मुश्किल ना आए, ताकि हम एक एक इस तरह से सिलेंडर शेप देंगे या फिर घोल प्रिपेयर करेंगे बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले अपना जो कटलेट है उसको एक शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने जितनी स्टफिंग ली थी ना उसमें मेरी 19 कटलेट बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप भी उसी क्वांटिटी के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें लीजिएगा माप के। अब यहाँ पे देखिए मैंने पैन में तेल गरम कर दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे कटलेट को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्रंचीनेस के लिए यहाँ पे मैं सेमिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेमिया मैंने बिल्कुल भी भुना नहीं है, ये जो नॉर्मल सेमिया रहते हैं ना पतले वाले सेमिया, ये वही है। इन्हें आप अच्छे से क्रश कर लीजिएगा, या अगर आपके पास सेमिया नहीं है तो ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन जो सेमिया से बना के देखिएगा ना बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो देखिए किस तरह से हमने सबसे पहले से घोल में डुबो दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमिया से इन्हें कोट कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आप इन्हें सेमिया को अच्छे से कोट कर लीजिएगा। बिल्कुल भी एक जगह से बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, आप इन्हें सारे पूरे अच्छे से सेमिया के साथ कोट कर लीजिएगा। अब हम इसे गरम गरम तेल में हम इसे डाल देंगे भूनने के लिए, यानी फ्राई होने के लिए। तो यहाँ देखिए तेल में यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया मीडियम फ्लेम में। तो 2 से 3 मिनट में आपका कटलेट जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने फिर से हमारी दूसरी कटलेट के साथ मैं सेम प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। यहाँ हम डाल देंगे, फिर पहले घोल में डाल देंगे। घोल का अच्छे से पानी निकल जाना चाहिए ताकि जो सेमिया में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। अब हम सेम दूसरी हाथ से हम क्या कर लेंगे, हम इसे सेमिया से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया प्रोसेस में मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी कटलेट वाली रेसिपी कैसी लगी।
तो चलिए हम सारे के सारे कटलेट जो है हम बना लेते हैं। सारे के सारे कटलेट को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और इसे हम घर में खा लेंगे स्नैक्स के रूप में, या तो चाहे आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं स्नैक्स में या फिर डिनर में। तो देखिए हमारे कटलेट